जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर बोल दीजिए, क्योंकि हम लोग एसएससी जीडी का तैयारी करें और देश का सेवा करने के लिए ही एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी का जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस चल रहा था, उसी का अगला पार्ट है। और आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर दीजिए। तो चलिए, अब बिना समय को बर्बाद किए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलता है। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलता है ये बताना है। तो पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान का अधिकार है बताना है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो अनुच्छेद ये 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 हो जाएगा। यही देखिए दोस्तों, और अनुच्छेद अगर 14 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 में है कि इस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता मतलब कानून के समझ सब समान है ये बताना है। ये इसमें बताया गया अनुच्छेद 14 में। ठीक है, और अनुच्छेद 19 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो अब वर्तमान में 6 है। जो वर्तमान में अब 6 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 में। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संत के साथ है। किसका संबंध सूफी संतों के साथ है ये बताना है। तो सूफी संतों के साथ ये ऑप्शन सी हो जाएगा। खानकाह का संबंध सूफी संतों के साथ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर त्रिपिटक देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पर त्रिपिटक है। त्रिपिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पाली भाषा में, ये भी आप रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जो पाली भाषा में है। और सीनागोंग यहाँ पर है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीनागोंग है। तो सीनागोंग क्या है कि यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। सीनागोंग यहूदियों का पूजा स्थल सीनागोंग यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है। ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही काम करता है ऋण नियंत्रण के रूप में। हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। तो आरबीआई का स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 में 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। कभी कभी पूछा था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, अब पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी कि 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों के निर्गत किसके अधीन ये इस पर होता है, किसका अधिकार होता है, किसका मोहर होता है, किसका साइन होता है, ये बताया था 1 रुपये के नोट पर। तो आरबीआई के वित्त मंत्री जो होता है उसी का, आरबीआई के जो गवर्नर होता है उसका होता है दोस्तों। सॉरी, वित्त मंत्री का होता है, गवर्नर का नहीं होता, वित्त मंत्री का होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री का होता है। कभी यह सब पूछा जाता है दोस्तों कि यह नीति आयोग है। तो कहीं पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। तो योजना अगर आयोग आ गया कि योजना आयोग का स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 1950 को योजना आयोग रूस से लिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नीति आयोग कब हुआ था, ये ऑप्शन सी डी में जो नीति आयोग ये कब हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुष्प रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होती है, वह है क्या है ये बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो उसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों कि चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में कौन सी पाई जाती है ये बताना है। कौन सी शर्करा पाई जाती है बताना है। तो डीएनए में पेंटोज पाया जाता है। डीएनए में
पेंटोज पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए में पेंटोज पाया जाता है। ठीक है, पेंटोज डीएनए। अब यहाँ पूछा था डीएनए का संरचनात्मक संरचना किसने दिया, ये पूछा था कभी प्रश्न कि डीएनए का संरचना किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। वाटसन और क्रिक ने इसको दिया था 1953 में। ये भी आप लोग 1953 भी आप लोग याद रखिएगा कि डीएनए का संरचना 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों आप लोग को अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बताना है कि वातावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने अवयव हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव हैं। 2 अवयव है, एक अजैविक और एक जैविक। ये अजैव और दूसरा जैव। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें, पारिस्थितिकी 2 अजैव और जैव 2। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होता है। प्रकाश में ऑक्सीजन का क्या होता है ये बताना है। तो पर्णहरित से उत्पन्न होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है वो पर्णहरित से उत्पन्न होता है। ठीक है, पर्णहरित से उत्पन्न होता है ऑक्सीजन। नहीं, पानी से उत्पन्न होता है ऑक्सीजन। H2O यानी कि पानी से उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण पानी से उत्पन्न होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलवाई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलवाई थी ये बताना। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो अशोक के काल में वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीज फ्राइड रेखा किन 2 देश के मध्य है, ये सीमा बनाती, ये बताना है कि सीज फ्राइड रेखा। तो सीज फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। भारत और अफगानिस्तान पूछेगा तो डुरंड रेखा हो जाएगा दोस्तों। रूस और फिनलैंड की कभी पूछ जाता है तो रूस और फिनलैंड के मैन रहित है। रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहित याद रखिएगा। और कभी भी पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में, तो जर्मनी और पोलैंड के बात करेगा दोस्तों तो हिंडनबर्ग रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को चारों यहाँ डिस्कस हो गया। अगला प्रश्न है कि लाल त्रिकोण प्रतीक है। लाल त्रिकोण वो किसका प्रतीक है, तो लाल त्रिकोण जो प्रतीक है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन का प्रतीक है। यही डॉक्टरी सहायता के बात करेगा तो क्रॉस जो होता है वो रेड है। डॉक्टरी सहायता क्रॉस रेड जो ऐसे नहीं होता है, ऐसे ये ऐसे, तो वो जो ये जो हो गया ये डॉक्टरी सहायता के प्रतीक है दोस्तों। ये कभी क्रांति का पूछा जाता है दोस्तों कि क्रांति का क्या है, तो क्रांति का लाल झंडा होता है। क्रांति का अगर पूछा जाए तो लाल झंडा होता है। और खतरे या यातायात की बात किया जाता है दोस्तों, तो खतरे या यातायात का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसको कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन महान पुरुष अंकल हो लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अंकल हो के नाम से किनको जाना जाता है ये बताना है। तो अंकल हो के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन में भी हो है वही उन्हीं को अंकल हो के नाम से जाना जाता है, यानी कि डॉक्टर हो ची मी को जाना जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो 14 नवंबर को तो हुआ था, तो 14-11 हो जाएगा। 1889 में इनका जन्म हुआ था। इनके बात कभी पूछा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार या पर्व मनाया जाता है, तो बाल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म दिवस भी इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विश्व पशु दिवस
प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस की बात किया जाए तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस, ठीक है। और 4 अक्टूबर पशु दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने ऑपरेशन यात्री करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने इसको शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है? ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको किस देश ने पहली वैक्सीन अधिकृत किया था? किस देश ने किया था ये बताना है। तो ये यूके ने किया था, यूके ने ही इसका किया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 14वां के बात कर रहा है दोस्तों, 14वां, 15वां नहीं, 14वां के रूप में किसे अथी किया गया है, ठीक है। तो अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर 14वां के रूप में देखा जाए तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये बताना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, ठीक है। हाँ, अब पूछा जाता है कि मुंबई में कौन सा है? तो मुंबई में जवाहर नेहरू है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी यहाँ यहीं पर है, वो तो रेलवे का हो गया, सॉरी, हवाई अड्डा के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है वो मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई में कौन सा ये पूछा जाता है? तो मिनी कामर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो चेन्नई में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है कि ये ओरोविले आश्रम कहाँ है? ओरोविले आश्रम कहाँ है? तो ओरोविले आश्रम जो है पुडुचेरी में है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट में तो सबसे पहले तो जय हिंद लिखिए, जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जय हिंद तो जरूर लिखिए, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए जितना हो उतना मेहनत करते हैं और प्रैक्टिस सेट जरूर हम 1-2 दिन में ज़रूर ले आते हैं। हाँ, ये है कि टाइम फिक्स नहीं रहता, इसीलिए आप लोग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए बिना आप समय को बर्बाद किए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।